बच्चों, वेलकम बैक। हम क्या करने वाले हैं वापस? वही रोज का काम सर। क्या क्वेश्चन? किसके? जेई के। कब? आज? कैसे? पेन से करो सोल्व फिर। एनर्जी डिसिपेशन बाय द रजिस्टर इज 10 मिली जूल। अब तो बेटा मेरे हिसाब से अगर आपने मेरे सारे भी लेक्चर देखने शुरू कर दिए होंगे, देख रहे होंगे ना आप लोग, तो आपको ये दो कोड़ी के सवाल लग रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है। डिसिपेटेड बाय अ रेजिस्टेंस 10 मिली जूल। कितनी एनर्जी निकाल रहा है भाई ये? 10 मिली जूल। ठीक है, निकाल दो। कितने टाइम में? 1 सेकंड में। ठीक है भाई। कितना करंट है? 2 मिली एम्पियर। ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना होगा? अरे प्यारे बच्चों, एच हीट का फॉर्मूला होता है, इसको एच भी बोल सकते हैं पर ना, एनर्जी को हीट। I² RT। हाँ सर। हीट कितना? 10 मिली। मिली मतलब कितना बेटा? -3। आई कितना बेटा? 2 मिली मतलब कितना? -3। लेकिन इसका स्क्वायर, कोई करंट है। आर आपसे पूछा है, टी कितना? 1 सेकंड। तो ये लिख देंगे 10 इंटू -3 इज इक्वल टू 4 इंटू -6 इंटू आर। तो बेटा अगर आप देखें तो -3 से कटेगा तो -3 बचेगा। इसको इधर लाएंगे तो कितना बचेगा? 10/4 बचेगा। ऊपर कितना आएगा? प्लस का 3 आ जाएगा, इक्वल टू आर हो जाएगा। ओके सर। मैथ्स ये -3 +3 का गेम है पूरा, कुछ नहीं है। ठीक है। तो कट करें, कितना हो गया? ये 25 से कट करें, सॉरी 4 से कट करें इसको, तो कितना आएगा? ये आएगा R इक्वल टू 4 से 2 बार कितना बचेगा? 2, 5 और 0 0। ये 2500 ओम क्या आ गया मेरे पास? रेजिस्टेंस आ गई। अरे सर आंसर ही आ गया। लो सर, दो कोड़ी का सवाल था, 2500 ओम मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं। बड़ा क्वेश्चन दे दिया यार। क्या है? कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया ए, रेसिड्यूटी रो बिटवीन टर्मिनल्स। ठीक है। इफ वी इज डेवलप बिटवीन द एंड्स। ठीक है। ड्यू टू द करंट। ठीक है। इफ लेंथ ऑफ वायर ऑफ सेम मटेरियल इज डबल, लेंथ को डबल कर दें, एरिया को हाफ कर देंगे, तो रिजल्टेंट करंट में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। पड़ेगा कैसे नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। आई इक्वल टू वी बाय आर होता है, और हम जानते हैं आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। ओके सर, ये आई का वैल्यू होता है। ठीक। अब मुझसे पूछ रहा है आई में क्या फर्क पड़ेगा, तो आई डैश मान लूँ मैं उसको। अच्छा, वी तो चेंज नहीं हुआ, चेंज कौन हुआ? एरिया कितना हुआ? हाफ हुआ सर। ठीक है। और रो की जगह, रो तो सेम हुआ, मटेरियल सेम है, लेंथ कितना किया? डबल किया सर। ओके सर, नो इश्यू सर, कर देंगे इसको भी अपन 1/2 A/2। तो आई डैश कितना बनेगा बेटा? अच्छा 2 और 2 4 हो गए क्या? हाँ सर, इतनी मैथ्स तो हमको आती है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, क्या सिखाओगे आप। ठीक है। क्या बना? वी ए अपॉन रो एल। अच्छा, वी अपॉन रो एल किसका वैल्यू था? ये आई का वैल्यू था। तो क्यों ना हम पुट कर दे आई डैश इक्वल टू I/4। मत रखो, वैसे जरूरत नहीं, क्योंकि आपको आंसर ही दिया हुआ है। कौन सा वाला दिया हुआ है? देखो ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, 1/4 वी अपॉन रो एल आ गया ना। खत्म। क्या फर्जी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन। इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस इज एस। दो रेजिस्टेंस है, उसको R1 और R2 मान लेते हैं अपन। क्या क्या रेजिस्टेंस है? R1 R2। अगर दोनों सीरीज में है, किसमें? सीरीज में, तो उसका वैल्यू एस होता है। सीरीज में कैसे लिखते हैं बेटा? R1 प्लस R2 किसके बराबर है? एस के। अब उनको पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल में कैसे लगाते हैं बेटा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, वो किसके बराबर है? वो P के बराबर है। ठीक है सर। बट उसने बोला है कि S इक्वल टू एन पी। रख दो सर, S का वैल्यू पुट कर दो R1 प्लस R2, N की जगह N। P का वैल्यू पुट कर दो कितना? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये लो। तो पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ N क्या रखें अगर ये सेटिस्फाई कर रही कंडीशन तो। ठीक है, पहले सॉल्व करते हैं इसको, है ना। देखिए बेटा, एन एस इक्वल टू एन पी हो गया। ठीक है, इसको इधर लाते तो R1 प्लस R2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा सर, इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ क्या बनेगा? R1 R2। ठीक। अच्छा, अगर एन एन का मिनिमम वैल्यू लेना ना बेटा, तो एन का मिनिमम वैल्यू कब आएगा? जब दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अगर मान लो एक कम ज्यादा हुआ ना, तो वैल्यू और आगे स्क्वायर हो जाएगी और वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं? R1 R2 को बराबर मान के आर के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ कितना लिख दूंगा मैं? 2R हो जाएगा, दोनों R का स्क्वायर है, R प्लस R हो जाएगा, इज इक्वल टू एन। ये कितना हो जाएगा? R² हो जाएगा। जब अपन सोल्व करेंगे तो एन का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 4 आ जाएगा। यानी एन का वैल्यू कितना पुट करना है? यहाँ पे 4 रखना है। सर आपने ऐसा क्यों किया कि यहाँ पे बराबर कर दिए? बेटा एक चीज सिखाऊं मैं आपको, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर मुझे कितना मिल रहा है? n टाइम्स ऑफ R1 R2 मिल रहा है। अगर n का वैल्यू 4 लिखूंगा तो कितना लिख दूंगा बेटा? 4 आ जाएगा। क्या क्या ये फॉर्मूला R1 A² B² प्लस 2AB बनेगा, इक्वल टू 4 R1 R2 बनेगा। और इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ये R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बनेगा क्या? देखो कितना हो गया? R1 इक्वल टू R2। प्लस माइनस करेंगे तभी तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा, प्लस में तो नहीं मिलेगा ना। बिल्कुल सही। तो क्या हो गया?
दोनों बराबर हो गया इक्वल टू 4 पे, यही हमारा क्या है 4 हमारा मिनिमम वैल्यू है। ओके सर, नो इशू। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द करंट ऑफ 10 एम्पियर, ठीक है, करंट ऑफ 10 एम्पियर इज एग्जिस्ट इन अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया दे दिया 5 मिलीमीटर स्क्वायर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दिया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एन का वैल्यू पूछ रहा है। बेटा एक फॉर्मूला था आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, होता है, सब पढ़ते हैं इसको, ठीक है। करंट कितना दिया बेटा, करंट 10 एम्पियर दे दिया, 10 लिख दो। एन आपसे पूछा, ई का वैल्यू कितना होता है, सबको पता है 1.6 माइनस 19 कूलम। एरिया कितना 5 मिलीमीटर स्क्वायर यानी -3 का क्या कर देंगे, -6 हो जाएगा, स्क्वायर होगा ना ये, ठीक है। इंटू वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 2 इंटू टेन की पावर -3, कितना दिया हुआ है 2 इंटू टेन की पावर -3, ये क्या दिया हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है बेटा। चलिए अब आप इसको सोल्व करते हैं बेटा, तो सोल्व करने के बाद मुझे मिलता है 625 इंटू 10 की पावर 25, जो मेरा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। सोल्व कर लोगे ना आराम से, ठीक है सर। चलिए ये है, ठीक। इसी के साथ अपने ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखिएगा, वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम, 10 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज जाएगा। ओके सर, अच्छा एक्स ही तो दिया हुआ है, कितना जाएगा मतलब एक्स बोल दिया और एक्स का वैल्यू निकालना है। क्या करे बेटा, सुनो आप देखो बेटा, ये 170, ये भी कितना हो जाएगा 170, ये भी कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा, ठीक। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको पॉइंट पी मान ले, तो ये भी क्या हो जाएगा पी, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पूरा पी सेम रहेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे बेटा, तो ये दोनों किस में आ रहे हैं, पैरेलल में आ रहे हैं सर। तो पैरेलल में सोल्व कैसे करते हैं बेटा, पैरेलल सोल्व करते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसे करते हैं, ठीक है सर। जीरो से जीरो कट गया, कितना बढ़ेगा 100 डिवाइड बाई 7 आ गया। अब ये दोनों 16 होकर के कितना दे रहा है 100 डिवाइड बाई 7 दे रहा है, प्लस पास में क्या आ रहा है 10 ओम, तो वो किस में आ जाएगा सीरीज में आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा, इक्विवेलेंट मिलेगा मुझे 100/7 प्लस 10 ये मिलेगा, तो कितना मिलेगा बेटा, ये 170/7 कितना आ रहा है 170/7, ये किसका वैल्यू आ गया आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया, ठीक है सर। अच्छा करंट कैसे निकालते हैं बेटा, आई इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट होता है क्या, यस सर। वी कितना है, वी का वैल्यू 170 है, आर इक्विवेलेंट कितना 170/7, 170 170 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 7 एम्पियर बचेगा सर। कितना करंट आ रहा है 7 एम्पियर, मतलब यहाँ से कितना करंट जा रहा है 7 एम्पियर, इसमें से कितना करंट जा रहा है 7 एम्पियर जा रहा है। तो बेटा देखिए अगर ध्यान से, तो इधर 170 है वोल्ट, इधर P मान लिया अपन ने वोल्ट, तो इस वाली ब्रांच में अपन अगर निकालेंगे बेटा, तो डेल्टा V इक्वल टू आई आर होता है क्या, यस सर। डेल्टा V मतलब 170 माइनस P हो गया, ठीक है। आई कितना है इसमें से 7 एम्पियर जा रहा है, आर कितना है इसका 10 है सर, तो ये कितना बनेगा 170 माइनस 70 इक्वल टू P, तो P का वैल्यू कितना आ गया बेटा 100 वोल्ट आ गया। यानी यहाँ पे इस जगह P की जगह कितना वोल्ट पहुंच रहा है सर 100 वोल्ट पहुंच रहा है। सर आपने तो क्या किया 170 वोल्ट यहाँ रखा था, यहाँ कितना पहुंच गया 100, तो ये कितना खा गया सर, ये 70 वोल्ट खा गया तभी तो वहां पहुंचा। हाँ सर 70 वोल्ट खा गया तो वहां पहुंचा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 70। कितना खा गया, अरे 170 में से 100 बचा तो कितना खा गया 70 खा गया, नहीं कितना आंसर आएगा 70 वोल्ट आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना पुट करोगे 70, ओके ठीक है सर। चलिए तो ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, हर बार की तरह सोल्व कीजिए, आंसर दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।